किस तरह से सरकारी खजाने को लुटा रही है, उसमें आप देखो कि अब शुरू कर दिया महा क्विज, मेगा क्विज, कि सरकारी कोष से 1,000 रुपए का आपको इनाम दिया जाएगा, 1,000 इनाम दिए जाएंगे। पेपर सेटर खुद बने हुए हैं, पेपर लीक खुद करने वाले हैं, जो इनकी परंपराएं रही हैं, और फिर उस पर ऊंचे ऊंचे इनाम रखे जा रहे हैं। 8 राउंड कर हो रहे हैं। वैसे तो इस सरकार को अब कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितने मर्जी राउंड कर लें, पर मैं इनको कहता हूं कि आपने राउंड करने हैं तो क्वेश्चन क्या होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के सरकार के, जो आपको डालने हैं, कि आप हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछें वो कौन सी सरकार है जिसके समय में पुलिस का पर्चा लीक हुआ, सौदा हुआ, सिफारिश हुई, और जो है 8-8 लाख रुपए में पर्चा बिका। वो कौन सी सरकार है जो आज दिन तक पता नहीं लगा पाई कि पर्चा लीक किसने किया, और जिसने 2 लाख बेरोजगारों से धोखा किया। सवाल नंबर 1। और इसी का बी पार्ट, वो कौन सी सरकार है जिसके समय में 2020 में भी पुलिस का पर्चा लीक हुआ और उसमें भी पैसे चले, और बाहर सॉल्वर बैठे हुए थे और दलाल बैठे हुए थे। कौन सी पार्टी और कौन सी सरकार थी? और इसी का सी पार्ट, वो कौन सी सरकार है जिसके समय में जेओए का पर्चा लीक हुआ, 20,000 लोगों ने परीक्षा दी। तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछें कि किसने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से धोखा किया, फ्रेब किया। नंबर 2, सवाल नंबर 2, वो कौन सी सरकार है जिसके समय में लगातार कर्जे लिए गए और उस अंत तक जो है 85,000 करोड़ रुपया पर कर्जा पहुंच रहा है। वो कौन सी सरकार थी और कौन सी पार्टी थी? इसका बी पार्ट, कि जिसको दिल्ली दरबार से फुट्टी कौड़ी नहीं मिली और जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते थे, वो कौन से लोग थे? और सवाल नंबर 3, कि वो कौन सी सरकार है, कौन सी, जिसने एक ख्वाब देखा कि मंडी में हवाई पट्टी बनाएंगे और उसमें पहली ईंट भी नहीं लग पाई। और वो कौन, बी पार्ट, कौन सी सरकार है जो वहां पे 1 गज जमीन भी अधिग्रहण नहीं कर पाई। सवाल नंबर 4, वो कौन सी सरकार है? क्विज करना है तो जनता से जुड़े हुए मसले होने चाहिए, जनता से इनवाइट किए जाने चाहिए कि सवाल क्या होने चाहिए। और सवाल नंबर 4, कि वो कौन सी सरकार है जिसने सत्ता में आने से पहले 2017 से पहले हिमाचल प्रदेश में 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान किया था। हिमाचल प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान किया था। नंबर पार्ट बी, वो कौन सी सरकार है जिससे 1 इंच भी नेशनल हाईवे नहीं बना। और वो सी पार्ट इसका, कौन सी सरकार है जिसका केंद्र से एक भी नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ। सवाल नंबर
4 वो कौन सी सरकार है जिसने जो है धर्मशाला की राजधानी के सेकंड स्टेटस को खत्म कर दिया और जिसने कोई भी कार्य जो है राजधानी से प्रदेश की राजधानी जो दूसरी राजधानी थी उसको स्थापित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। वो कौन से लोग और कौन सी सरकार थी। और पांचवा कि वो कौन सी सरकार थी, कौन सी सरकार है जिसने ऊना से हमीरपुर रेल लाइन बनाने का ऐलान किया और जिन्होंने आज दिन तक रेल लाइन बनाने के लिए जो केंद्र को अपना हिस्सा लगाना था उसकी एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दी। और इसका सी कि जिससे जो है 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बढ़ पाई। और सवाल नंबर 6 वो कौन सी सरकार है जिसने चंबा में सीमेंट कारखाना लगाने का ऐलान किया लेकिन एक शिलान्यास तक आज दिन तक वहां पे नहीं किया, जबकि शिलान्यास की डेट्स तक जो है बार बार घोषित करते रहे। और सवाल नंबर नेक्स्ट 7 सवाल नंबर 7 वो कौन सी सरकार है जिसके समय में सरसों के तेल की बोतल जो है 250 रुपए बिक रही है और जिन्होंने बीपार्ट जिसने की सस्ता राशन स्कीम का भट्ठा बिठा दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वो कौन सी सरकार है जिनके समय में सीमेंट की बोरी 500 रुपए तक पहुंच गई है। और वो कौन सी सरकार है जिसने सीमेंट कंपनियों से सांठ-गांठ करके जो है सीमेंट का रेट 500 रुपए पहुंचाया। बी जिसने सरिया का रेट जो है 900 रुपए तक पहुंचाया। जिसने ईंट के रेट में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी कर दी। और क्वेश्चन नंबर 9 वो कौन सी सरकार है जिसके समय में गैस का सिलेंडर 1100 रुपए बिक रहा है। वो कौन सी सरकार है जो लगातार जो है सिलेंडर जो है मुफ्त सिलेंडर की बात करती रही लेकिन गैस का सिलेंडर जिसके समय में जो है 1100 रुपए तक पहुंच गया। और 20 का कौन सी सरकार है जिसके समय जिन्होंने पेट्रोल 30 रुपए 40 रुपए डीजल 30-40 रुपए देने का ऐलान करके पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर दिया, डीजल 100 रुपए से ऊपर दिया। सवाल नंबर 11 वो कौन सी सरकार है जिसने कोविड काल में भ्रष्टाचार किया और जिसकी वजह से पार्टी प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बी जिसकी वजह से हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। और जिन्होंने जो है कोविड काल में किसी भी वर्ग को राहत देने की कोशिश नहीं की। और क्वेश्चन नंबर 12 वो कौन सी सरकार है जो पहले जो है बाई इलेक्शन करवाने से डरती रही और बाद में जिसे 4 सीटें हारनी पड़ी। और वो कौन सी सरकार है जो शिमला नगर निगम के चुनाव करवाने से जो है डर रही है। और सी इसका पार्ट
वो कौन सी सरकार है जिसने स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं वो जो है पूरी तरह डस्टबिन में डाल दिए और उसकी फंडिंग का कोई बंदोबस्त नहीं कर सके। सवाल नंबर 13, वो कौन सी सरकार है जो अपने समय में लगातार फजूल खर्ची करती रही और जिसने अपने कार्यकाल में 4 बार हेलीकॉप्टर खरीदा, लीज पे लिया, जिसने आलीशान कारें जो हैं लगातार खरीदी। वो कौन सी सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री Z+ की सुरक्षा लेके घूमता है हिमाचल प्रदेश देवभूमि में। और वो कौन सी सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री ने 1 मंजिल की अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने का प्रावधान कर दिया। और वो कौन सी सरकार है जिसमें लगातार हवाई उड़ानें होती रही और हवाई बातें होती रही और ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ। नंबर 14 की वो कौन सी सरकार है जिसके समय में माफिया लगातार दंदनाता रहा, जिसके समय में खनन माफिया ने तमाम रिकॉर्ड सरकारी संरक्षण में तोड़ दिए और करोड़ों डकारे गए और एनजीटी तक को जो है हिमाचल प्रदेश में आके दखल देना पड़ा। इसके बावजूद भी बेशर्मी से खनन जारी है। और नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15 की वो कौन सी सरकार है जिसके समय में शराब के कारखाने नीलाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से प्रदेश के एक्सचेकर को कम से कम 3000 करोड़ का नुकसान हुआ और जिसके समय में कारखाने जो है अवैध तौर पे समानांतर तौर पे जो है काम करते रहे, लगातार काम करते रहे। और सी इसका कि जिसके टाइम में हर तरह का माफिया, वन माफिया, भू माफिया, तबादला माफिया और अन्य माफिया, कबाड़ माफिया, हर तरह का माफिया जो है दंदनाते रहे। तो दर्जनों ये कई राउंड होने हैं, 8 राउंड ये करेंगे, 8 राउंड हम करेंगे। और मुख्यमंत्री में अगर हिम्मत है तो पब्लिक से जुड़े हुए सवालों का जवाब दे। और ये जो प्रायोजित खेल चल रहा है सरकारी खर्चे पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लौटा के जो है पब्लिसिटी करने का, एजेंसियां लगाने का और जो विभागों पे दबाव करके कि हमारी छवि में जो है बदलाव के लिए क्विज चलाए जाए, तो महा क्विज का 1 राउंड उनका हो गया, 1 राउंड हमारा हो गया। दूसरा राउंड वो करेंगे, दूसरा राउंड हम करेंगे, 8 राउंड वो करेंगे, फाइनल राउंड वो करेंगे, फाइनल राउंड हम करेंगे। और जनता के दरबार में रखेंगे कि वो कौन सी सरकार है जिसने जो है हिमाचल प्रदेश में लूट के तमाम रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए हैं। ये महा क्विज पार्ट 1 और अब उन्होंने 2 कल शुरू किया है, जिस दिन उनका समाप्त हो गया 2 पे हम रखेंगे। आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।